हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नई क्लास के साथ। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि आपके पास क्या है, अभी 2 से 3 महीने बचे हैं। ठीक है, इनमें क्या है, बहुत से बच्चों ने बहुत कुछ पढ़ रखा है लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है। उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्लास है। ठीक है, तो मैं आपसे बताऊंगा अब तक जो भी गलतियां हुई हैं उनको भूल जाइए। अब जो भी 2-3 महीने बचे हैं, इनमें क्या करना है, उन गलतियों को आपको सुधारना है। अब दोबारा इन गलतियों को नहीं करना है क्योंकि आपके पास क्या है, जो भी समय था वो खत्म हो गया है। अब ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, तो उन समय में जो बचे हुए हैं उनमें आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छा कर देना है। ठीक है, जो पिछली गलतियां उनको क्या करना है, खत्म करना है। दोबारा रिवीजन उन गलतियों की नहीं करनी है। तो आज से आपको इस 4-5 पॉइंट में बताऊंगा, इसको आप अगर फॉलो करेंगे तो बहुत ही आपको फायदा मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो आज से आप इस पॉइंट को अगर फॉलो करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फायदा ज़्यादा मिलेगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, अटेंड रेगुलर लेक्चर। क्या करना है अब से, चाहे आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हो या फिर ऑनलाइन कर रहे हो क्लास, या कोई होम ट्यूशन कर रहे हो। अब तक आपने बहुत सी छुट्टियां की हैं, लेकिन क्या है, अब कोई भी छुट्टी आपको नहीं लेनी है। चाहे आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हो या फिर कहीं ऑनलाइन क्लास कर रहे हो या फिर होम ट्यूशन कर रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, अब आपको एक भी बैकलॉग अपना नहीं बनाना है। एक भी क्लास आपको नहीं छोड़नी है। अब से जितनी भी गलतियां छोड़ के आपको दोबारा अच्छे से पढ़ना शुरू कर देना है। और दूसरी पॉइंट है, रीड द सेम टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी। क्या करना है, जब आपकी क्लास खत्म हो जाए, आपके लेक्चर खत्म हो जाए, उसके बाद क्या करना है, जो भी आपको टॉपिक पढ़ाई गई हो, जो भी आपके पास टॉपिक पढ़ाई गई हो, उसका आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। जैसे कि क्या है, आपने आज पढ़ा चैप्टर 2, इसका क्या था, अम्ल क्षार लवण। ठीक है, इसमें आपको पढ़ाया गया अम्ल। तो आपको अम्ल को कोचिंग या स्कूल से आप जो भी पढ़ के आए हैं, या फिर जो भी आप जहाँ पे कोचिंग कर रहे हो, वहाँ से जो टॉपिक पढ़ी हो, उसी जिस टॉपिक को क्या करें, तुरंत एनसीईआरटी से रीड करें। एनसीईआरटी ही पढ़ें उस टॉपिक को, जिससे आपको क्या होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। फिर क्या करना है, मेक योर नोट। क्या होता है कि बहुत से बच्चे दूसरे लोग बच्चों का नोट्स देख करके बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर ऐसा नोट्स हो तभी पढ़ाई होगी, अगर ऐसा नोट्स ना हो तो पढ़ाई होगी नहीं, जिससे दूर का ढोल सुहाना लगता है। तो ऐसी नई बात है कि अगर दूसरे के नोट्स आप क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि क्या होता है कि वो जो बच्चा होता है, अपने भाषा में कुछ क्वेश्चन को लिखा होता है। ठीक है, क्या होता है, कुछ शॉर्टकट, कुछ क्या होते हैं उसके बड़े क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आए, लेकिन उस बच्चे को क्या आते हैं, वो समझ में आ जाते हैं, अपने शॉर्टकट में लिख लेता है, उसको समझ में आ जाता है। क्या होता है, बहुत से बच्चे दूसरे के नोट्स को प्रिंट करवा के ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है, जब पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने का मन नहीं होता क्योंकि समझ में आता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपने हाथ से ही अपने नोट्स बनाना है, क्योंकि आप जो समझेंगे कुछ आसान भाषा में भी लिख रहे हैं कुछ चीज़ों को, जिससे क्या होगी, आपको बहुत सहायता मिलेगी जब आप अपने नोट्स को पढ़ेंगे, अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे। फिर क्या करना है, प्रैक्टिस एनसीईआरटी क्वेश्चन। आपको प्रैक्टिस करना है एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन को। ठीक है, डेली कम से कम आपको कितने करने हैं, 30 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, खूब सारे 30 से ज़्यादा भी क्वेश्चन आपको हो जाए, लेकिन कम से कम 30 क्वेश्चन तो आपको हो जाना ही चाहिए। ठीक है, तो रोज आप क्या करें, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें, और एनसीईआरटी के एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़ें। गलती से भी ना एक क्वेश्चन छूट जाए, चाहे कोई बॉक्स वाला क्वेश्चन हो, या फिर क्रियाकलाप के हों, या फिर कोई डायग्राम के हों, या फिर प्रश्नावली के, किसी भी तरह के क्वेश्चन हो, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके बाद क्या करना है, गिव टेस्ट, गिव ऑल टेस्ट। कोई भी टेस्ट आपको छोड़ना नहीं है। क्या होता है कि बहुत से बच्चे टेस्ट को छोड़ देते हैं। टेस्ट आप इसलिए देंगे क्योंकि आपको मालूम चले कि आपको कितनी परसेंट तैयारी है, कितने किस चैप्टर में आपके अच्छे से क्वेश्चन हो जा रहे हैं, या फिर किस चैप्टर में अच्छे क्वेश्चन नहीं हो जा रहे हैं। टेस्ट से आपको यही मालूम होगा, जिससे क्या होगा, आप अपनी गलतियों को सुधार लेंगे। अभी आपको टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है, आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आने चाहिए। यहाँ तो गलतियाँ हो जाएंगी, सुधर जाएंगी, लेकिन एक बार अगर एग्जाम आपका गलत हो गया, नहीं अच्छा गया पेपर, तो आपकी क्या होगा, हमेशा के लिए कम नंबर आ जाएगा। तो आपको एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है, एक एक टेस्ट को आपको रखना है, और एक एक टेस्ट से अपनी गलतियों को देखना है, उन गलतियों को आपको सुधारने की कोशिश करनी है। तो आप ये जो 4-5 पॉइंट थी, आप अगर ये 5 पॉइंट पे फॉलो करेंगे तो क्या होगा, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। आपके जो भी 2-3 महीने बचे हैं, 3-4 महीने जो भी बचे हैं, इनमें आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास अभी कुछ ठीक ठाक कोई समय है, कोई ऐसा नहीं बहुत कम समय बचा है। अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें तो अभी से ही आपकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी, अच्छे से नंबर आ जाएंगे, जितनी भी आपकी एम होंगे, जितने आपके लक्ष्य होंगे, जितने नंबर के उतने आपके आ जाएंगे।
ठीक है, तो फिर अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।